हेलो एवरीवन। राजस्थान का भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों का। भू आकृतिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक विभाजक रेखा है। राजस्थान का विभाजन करती है, जो राजस्थान को पश्चिम उत्तर मैदान, पूर्वी मैदान तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भागों में विभक्त करती है। राजस्थान के मरुस्थली तथा पूर्वी जो मैदानी भाग हैं वो तैथिस सागर तथा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी और अरावली श्रृंखला है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। भौतिक विभाग धरातलीय लक्षणों के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान। इस पश्चिमी रेतीला मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान, या जिसे हम बांगर कहते हैं। रेतीला जो शुष्क मैदान है उसके भी 2 विभाग किए गए हैं, मरुस्थलीय भाग और बालू का स्तूप, यानी जो रेत के टीले होते हैं उनसे मुक्त प्रदेश, जिन्हें रन कहा जाता है। और अर्ध शुष्क मैदान या जो बांगर है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। दूसरा जो विभाग है वो है अरावली श्रेणी। इस अरावली श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां जिन्हें अलवर की पहाड़ियां कहते हैं, मध्य अरावली, मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र या भोराट का पठार और आबू खंड प्रदेश। तीसरा जो भौतिक विभाग है वो है पूर्वी मैदान। इसके 3 भाग बनास बेसिन, चंबल बेसिन और छप्पन या मध्य महाई बेसिन। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। इसके 2 उप विभाग हैं, विंध्यन गगार और दक्कन का लावा पठार। एक बार इन विभागों को राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं। सबसे पहले रेतीला शुष्क मैदान, ये मरुस्थली क्षेत्र और ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जिसे रन कहते हैं। उसके बाद अर्ध शुष्क मैदान, इसमें लूनी बेसिन, यहाँ नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। उसके बाद अरावली श्रेणी, ये उत्तरी पूर्वी अरावली पहाड़ियां, मध्य अरावली, मेवाड़ का चट्टानी क्षेत्र और ये आबू खंड है। उसके बाद पूर्वी मैदान, ये बनास बेसिन, यहाँ पर चंबल बेसिन और ये मध्य महाई का मैदान। और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, विंध्यन कगार और दक्कन का पठार। अब इन भौतिक प्रदेशों को देखते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान, ये प्रदेश अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में 2,05,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात लगभग 61% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा व भारतीय जल विभाजक रेखा द्वारा अंकित होती है। उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है 640 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व तक 300 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित इस प्रदेश का जो सामान्य ढाल है उत्तर पूर्व में 300 मीटर और से दक्षिण में 150 मीटर की ओर है। यानी उत्तर पूर्व से और दक्षिण में इस प्रदेश का ढाल है
इस प्रदेश को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा 2 उप विभागों में विभक्त किया गया है। यानी इस प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से विभाजित होती है। रेतीला शुष्क मैदान, जिसमें मरुस्थली भाग, ये भाग जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी नागौर, बाड़मेर के 2/3 भाग पर विस्तृत है। इसमें अनावर्त चट्टानें तथा बालू का स्तूप यानी रेत के टीले की जैसी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जैसलमेर, पोखरण व फलोदी तहसील में 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये प्रदेश चूना पत्थर तथा बालू का पत्थर से अनावृत है और इसे क्या कहा जाता है, रण भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो उपविभाग है पश्चिमी रेतीला मैदान का अर्ध शुष्क मैदान या बांगर, अरावली पर्वत श्रेणी तथा रेतीले शुष्क मैदान, दोनों के बीच लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांगर प्रदेश कहलाता है। इस भाग के चार उपविभाग हैं, जिनमें सबसे पहले है लूनी बेसिन। लूनी अपवाह क्षेत्र लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान भू आकृति जलीय और शुष्क अपरदन का परिणाम है। यानी जो आकृतियां बनी है वो जल और शुष्क अपरदन के कारण बनी है, जहां पहाड़ियां तीव्र ढालों वाली और बालू के टीलों से युक्त कांप का मैदान यहाँ पर मिलता है। ये बेसिन बांगर के दक्षिण में जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों में स्थित है। उसके बाद शेखावटी प्रदेश, ये एक आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है। यानी यहाँ पर नदियाँ जो हैं किसी झील या सागर में जल नहीं ले जाती और ये बांगर के उत्तर पूर्व में चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में विस्तृत है। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, ये लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश के मध्य आंतरिक प्रवाह से निर्मित एक खारी झीलों से युक्त प्रदेश है। यानी इस प्रदेश में खारी झीलें पाई जाती हैं। घग्गर का मैदान, घग्गर, सरस्वती तथा सतलज नदियों द्वारा शिवालिक से लाई गई जलोढ़ के निक्षेप से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में निक्षेप मैदान घग्गर का मैदान कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो विभाग है वो क्या है, अरावली श्रेणी। राजस्थान के लगभग मध्य में दक्षिण पश्चिमी भाग सिरहोई से उत्तर पूर्व खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध रूप में यानी लगातार रूप में ये पर्वतमाला 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। ये कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राज्य के 9.3% भाग पर विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण काल में निर्मित दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से ये एक है। ये पर्वत अपनी उत्पत्ति के समय 10 किलोमीटर ऊंचे थे, लेकिन वर्तमान में इनमें अपरदन से प्रभावित होकर ये अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है। इसके अरावली के उपविभाग अलवर की पहाड़ियां या जिन्हें उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं, जयपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग तथा अलवर जिले में स्थित चट्टानी और प्रपाती यानी खड़ा ढाल पहाड़ियों के समानांतर कटक, जिनमें से खो, बहराच और रघुनाथगढ़ प्रमुख चोटियां हैं। मध्य अरावली अजमेर, जयपुर, टोंक जिले में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियों को मध्य अरावली में शामिल करते हैं। शेखावटी निम्न पहाड़ियां व मेरवाड़ा पहाड़ियों के रूप में मध्य अरावली के 2 उपविभाग हैं। कौन कौन से? शेखावटी की निम्न पहाड़ियां और मेरवाड़ा
यानी जो अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। तीसरा जो उपविभाग है वो है मेवाड़ पहाड़ियां या भोराट का पठार। उदयपुर डूंगरपुर जिलों में विस्तृत पहाड़ जहां पर जरगा, गोगुंदा, सायरा प्रमुख चोटियां हैं। ये पर्वत स्कंद महान भारतीय जल विभाजक का निर्धारण करते हैं। उसके बाद आबू पर्वत खंड, ये पर्वतीय खंड अरावली श्रृंखला के दक्षिण पश्चिमी भाग पर सिरोही जिले में पहाड़ियों के एक गुच्छे के रूप में विस्तृत हैं। यहाँ औसत ऊंचाई 1200 मीटर, गुरु शिखर 1722, शेर 1597, अचलगढ़ 1380 मीटर, ये प्रमुख पर्वत शिखर है। उसके बाद पूर्वी मैदान, तीसरा भाग अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व राज्य में राज्य के 23.3% भाग पर विस्तृत इस मैदान का ढाल दक्षिणी पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर है। ये चंबल, बनास और महाई नदियों के जलोढ़ से निर्मित मैदान है। 3 बेसिन हैं। चंबल बेसिन, इस घाटी में पहाड़ी और पठारों के बीच निर्मित कांप के जमाव पाए जाते हैं। बाढ़ के मैदान, नदी के कगार हैं, भीड़ हैं, अंतःसरिताएं जैसी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये बेसिन झालावाड़, बारा, कोट्टा, सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। बनास बेसिन, बनास और उसकी सहायक नदियों से निर्मित ये मैदान 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, दक्षिण में महान जल विभाजक, उत्तर में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है। ये बेसिन जयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, करौली, अजमेर, टोंक जिलों में विस्तृत है। उसके बाद मध्य महाई या जिसे 56 का मैदान कहते हैं, उदयपुर के दक्षिण पूर्वी तथा बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों पर महाई और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच इसे 56 का मैदान कहते हैं। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, ये पठार बनास के दक्षिणी पूर्वी भाग में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। ये पठारी भाग आगे मालवा के पठार से जा मिलता है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और राज्य के लगभग 7% भूभाग पर विस्तृत है। इसके 2 उपविभाग हैं। दक्कन लावा पठार, ये पठार मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिम में फैला हुआ है। जिसे दक्कन के जो लावा हुआ था, लावा का जमाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस भूभाग में नदी घाटियों में काली मिट्टी का जमाव मिलता है। ये पठार राज्य के झालावाड़, कोट्टा, बारा जिलों में तथा बूंदी, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में विस्तृत है। उसके बाद दूसरा जो है वो उपविभाग विंध्यन कगार, बालू का पत्थरों से निर्मित ये कगार बनास और चंबल नदियों के मध्य स्थित है। इसका मुख दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 350 से 500 मीटर है। ये राज्य के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। क्षेत्रफल एक बार सभी भौतिक प्रदेशों का, पश्चिमी रेतीला मैदान का क्षेत्रफल लगभग 61% है और जनसंख्या यहाँ 40% रहती है। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10% रहती है। पूर्वी मैदानी जो भाग है उसका क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39% रहती है। और हाड़ौती जो भाग है भौतिक, उसका क्षेत्रफल 7% और जनसंख्या लगभग 11%। तो ये राजस्थान के भौतिक विभाग।